हम पिछले कई सालों से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी मसला जिसके ऊपर पाकिस्तान की किस्मत डिपेंड करती है, जिसके ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिपेंड करता है, वो मईशत का है। और हमें बताया गया कि पिछली हुकूमतों ने मईशत के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया। फिर हमें ये भी बताया गया कि पिछली हुकूमतों की निस्बत ये हुकूमत कितनी दानिशमंदी और अक्लमंदी के साथ पाकिस्तान की मईशत चला रही है। जो नंबर्स हैं वो ज़रा खुश्क हो जाते हैं, लिहाजा मैं उनमें नहीं जाऊँगा फ़िलहाल, वो किसी और प्रोग्राम के लिए उठा लेते हैं। आपको बता देंगे कि IMF के साथ मुआहदे की तफसीलात सामने आने के बाद पाकिस्तान की मईशत का क्या हाल नज़र आता है, वो कोई और प्रोग्राम है। लेकिन जो इकनॉमिक मैनेजमेंट है, जिस तरीके से आप चीज़ों को चलाते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हुकूमत की दानिशमंदी और अक्लमंदी किस किस्म की है और हुकूमत क्यों नालां है। वो मालूमात सामने लाने पर, चाहे वो सियासतदानों की तरफ से आए या मीडिया की तरफ से आएँ, जो इसके लिए रोज़ाना बल्कि हर घंटे के बाद शर्मिंदगी का बायस बनती हैं। लेकिन अगर आप सब कुछ बंद भी कर दें तो भी हुकूमत इतने छक्के ख़ुद को मारती है कि वो कहीं ना कहीं आपको नज़र आ ही जाएगा। आपने देखा हमाद अज़हर साहब के साथ क्या हुआ। ये वो फेस है जो पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर आकर PTI को डिफेंड करता है, जो मईशत को एक्सप्लेन करता है, जिसने बजट स्पीच डिलीवर की और बजट स्पीच डिलीवर करने के बाद इमरान खान ने इनको चीता नहीं कहा, लेकिन कम अज़ कम ये कहा कि बेहतरीन कारकर्दगी है और इस कारकर्दगी के रिवॉर्ड की सूरत में हम आपको फुल मिनिस्टर बनाते हैं, और इनको रेवेन्यू का इंचार्ज बना दिया। कुछ 24, 26, 28 घंटे पहले इनका बाकायदा ओथ हुआ। ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। अभी इनके ओथ की आवाज़ जो है उसकी गूंज ख़त्म हुई नहीं थी, और इनका जो पोर्टफोलियो है वो जिस स्याही से लिखा गया था वो खुश्क नहीं हुई थी कि एक और नोटिफिकेशन सामने आ गया और हमाद अज़हर साहब को जिस रेवेन्यू डिवीज़न का इंचार्ज बनाया गया था, वो रेवेन्यू डिवीज़न नोटिफिकेशन के ज़रिए उनसे फ़ौरन वापस ले लिया गया और उनको इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न को हेड करने को कहा गया। ये रेवेन्यू डिवीज़न लिया किससे गया था? ये हफीज़ शेख साहब से लिया गया था। तो जब हमाद अज़हर साहब की प्रमोशन हुई, तरक्की हुई, रिवॉर्ड उनको दिया गया, तो हफीज़ शेख साहब के बारे में ख़बर छपी कि उनके इख्तियारात कम हो गए हैं। ज़ाहिर है वो इससे बहुत नाराज़ थे। जब दो टेक्नोक्रेट्स शब्बर ज़ैदी और हफीज़ शेख साहब, जिनका मिन्नत तरला करके ये हुकूमत उनको बाहर से लेके आई, ये कहे कि जनाब हमें ये अपने इख्तियारात के अंदर कमी कबूल नहीं है, तो ज़ाहिर है तलवार जो है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पर ही गिरनी थी। तो हमाद अज़हर साहब को आज बड़ी सुबकी उठानी पड़ी और दोबारा से उनका पोर्टफोलियो जो है वो चेंज हो गया। वो नाम नहाद तरक्की जो रिवॉर्ड की सूरत में इनको दी जानी थी, वो तरक्की ना मिल पाई और हफीज़ शेख साहब दोबारा से ठाठ से अब इस डिवीज़न को हेड करेंगे। इससे आपको पता चलता है कि इकनॉमिक मैनेजमेंट की कैफियत क्या है, किस बंदे ने क्या काम करना है, उस बंदे की ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए। ये मईशत और सियासत और एडमिनिस्ट्रेशन इसका एक कलीदी हिस्सा है। और जब किसी मिनिस्टर को आप बाकायदा पोर्टफोलियो एलोकेट करते हैं तो कुछ सोच विचार हुई होगी, बाकायदा नोटिफिकेशन निकाला तो बाकायदा लिखा गया होगा, सिग्नेचर के साथ गया होगा। और यहाँ पे हालत यह है कि एक तरफ से आप एक बंदे को प्रमोट करते हैं और दूसरी तरफ से आप 24 घंटे के अंदर सर खुजाते कहते हैं दरअसल गलती होगी, आपको ये नहीं हमें देना, हमें आपको ये पोर्टफोलियो देना है। और जिससे आपने ये पोर्टफोलियो लिया होता है उसको कहते हैं दरअसल हमसे तो गलती हो गई, आपका गुस्सा भी बजा है, लेकिन आप चूँकि बहुत हमें दरकार है इस वक्त हफीज़ शेख साहब और शब्बर ज़ैदी साहब, लिहाजा हम हमाद अज़हर साहब को साइडलाइन कर देते हैं और ये आपको पोर्टफोलियो वापस कर देते हैं हफीज़ शेख साहब और शब्बर ज़ैदी साहब, आप डायरेक्टली हफीज़ शेख साहब को जाके रिपोर्ट करें। ये वो मामलात हैं जिसकी वजह से हुकूमत मीडिया के ऊपर, ये वाहद मसला नहीं है लेकिन ये एक बड़ा मसला है, मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाना चाहती है। वो अपनी जो नाअहली की तस्वीर है वो दिखाना नहीं चाहती। तो ज़ाहिर है जब सियासी नकाद तनकीद करते हैं तो वो गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं, वो पुरानी चीज़ें सामने लेके आते हैं। तो अब हुकूमत का बस नहीं चल रहा तो अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी कि जिन के ऊपर इल्ज़ामात हैं उनको मुजरिम समझा जाए। मुलजिम और मुजरिम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान की इस वक्त जो लोकसभा है उसका अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखें तो मौजूदा इंतखाबात, जिसके बाद इमरान खान साहब समझते थे कि मोदी दोबारा से प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा और कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, मोदी तो प्राइम मिनिस्टर बन गया,
कश्मीर का मसला अपनी जगह मौजूद है। उन इंतखाबात के नतीजे में जो पार्लिमान मार्ज़ वजूद में आई है उसमें तकरीबन 40% जो रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हुए हैं उनके ऊपर संजीदा नौयत के मुकदमात हैं, जिसके अंदर अगवा बराए तावान है, जिसके अंदर डकैती है, जिसके अंदर फ्रॉड है, जिसके अंदर कत्ल है और इस तरह के दूसरे मुकदमात है। 40%, 40% ऑफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ दीज इलेक्शंस आर फेसिंग चार्जेस। तो 40% का तो फिर इंटरव्यू बिल्कुल चलना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में बाय द वे इन्हीं एदाद शुमार के मुताबिक बड़ी अच्छी रिपोर्ट है, आप भी इसको पढ़िएगा। एदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 9 से 10% ऐसे मेंबरान हैं जिनके खिलाफ संजीदा मुकदमात हैं, और 10% के अंदर जो हैरानी की बात है, सबसे ज़्यादा जो नंबर है उन मेंबरान का जिनके खिलाफ मुकदमात हैं उनका ताल्लुक़ PTI से।